तो आप भी कबीरपंथी हैं, हम भी कबीरपंथी हैं, तो हमारी और आपकी विचारधारा क्यों नहीं मिल रही? हम ये कह रहे हैं आप लोग ये बात हमें गलत लग रही है, दामाखेड़ा पंथ वालों को नकली बता रहे हैं। दूसरी बात ये कि 12वां 13वां जैसे हमारे कबीर पंथ में 12वां 13 जब होता है ना तो चोखा आरती करते हैं, चोखा पाठ करते हैं और महंत द्वारा करवाया जाता है और ये लोग कुछ नहीं करते हैं। ये कौन सी बात हुई? सदगुरु है और सतपुरुष अलग है, वो ऊपर बैठे हैं। साधु नमस्कार। अभी हमारी टीम मौजूद है सतलोक आश्रम बैतूल में और यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी की सानिध्य में यहाँ पर जो है भंडारा चल रहा है। तो अभी देखिए हम उसी भंडारे में मौजूद हैं और यहाँ पर देखिए कितनी सारी भीड़ हमारे साथ यहाँ पर जुड़ी हुई है और मौजूद भी है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमें कुछ यहाँ पर कुछ भाई खड़े हुए दिखे हुए मिले हैं जो कि यहाँ पर देखिए मौजूद है। आप लोग देख सकते हैं दो तरफ भक्त मौजूद हैं। हमें यहाँ पर पता चला है कि यहाँ पर जो है ये लोग आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा कर रहे हैं। तो हम यहाँ पर पहुंच चुके हैं। यहाँ पर दो पक्ष मौजूद हैं। यहाँ पर देखिए ये दामाखेड़ा गद्दी के जो शिष्य हैं वो हैं और यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं। तो क्या यहाँ पर चर्चाएं हो रही हैं, हम आपको इस वीडियो के अंदर पूरी चीजें दिखाएंगे। तो वीडियो में आप लोग लास्ट तक बने रहिए। तो हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं जो दामाखेड़ा गद्दी के संत हैं उनके शिष्य हैं। यहाँ पर हम उनसे शुरुआत करते हैं। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? जी राधेश्याम चौहान नाम है मेरा। जी, तो सबसे पहले आप हमें एक बात बताइए कि आप यहाँ भंडारे में आए हुए हैं, तो आपको यहाँ पर आके कैसा लगा? देखिए हम भी कबीर पंथ से जुड़े हैं और संत रामपाल जी जो है ना वो भी कबीर पंथ का ही प्रचार कर रहे हैं, वो अच्छी बात है। हमने कबीर साहब जी की फोटो वगैरह सब देखी, उसके बाद में हमने सोचा चलो देखते हैं क्या है अंदर, किस तरह की व्यवस्था है। तो हम भंडारा वगैरह किया, बढ़िया लगा, व्यवस्था बढ़िया लगी। लेकिन हम इधर ये प्रदर्शनी में घूमने के लिए आए तो कुछ ये भाई लोग बैठे थे, वो चर्चा कर रहे थे। तो प्रकाश मुनि जी से तो मैं जुड़ा हुआ हूँ, संत प्रकाश मुनि जी से। तो ये बता रहे थे कि ये प्रकाश मुनि जी तो नकली है, काल का पंथ है, नकली गुरु है। तो ये कैसे हुआ? हम उनसे जुड़े हैं ना यार, हम भी तो भक्ति कर रहे हैं, हम भी कबीर पंथी है और आप लोग भी कबीर पंथी है, तो नकली उनको कैसे बता रहे हैं ये बताइए। तो चलिए अब हम संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों से इसका जवाब जानेंगे कि आखिर इनके गुरुजी को नकली क्यों बता रहे हैं। तो सर सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए, इसके बाद जो है आप इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। सर मैं हूँ प्रदीप पांडे। जी। मैं आश्रम से संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा लिए हुई पंथ जैसे कि ये बता रहे हैं कि मेरे दामाखेड़ा पंथ को कैसे झूठा बता रहे हैं। हमारे गुरु जी किसी पंथ को झूठा भी नहीं बताते, किन्हीं भगवानों को झूठा नहीं बताते, किन्हीं की पूजा के लिए मना नहीं करते। ये सब मतलब ये भ्रम है। अब पता नहीं इनको कैसी क्या बात खटकी है। तो इनको वो मैं भी पूछना चाहता हूँ इनसे कि भाई आपको ऐसे कैसे लगा कि आपके पंथ में मतलब हमारे पंथ को झूठा बता रहे हैं आपके पंथ वाली या यहाँ के भगत लोग? बताइए सर क्या कहना चाहो? देखिए ये इन चर्चा कर रहे थे ये लोग, तो मैं घूमता फिरता आया तो इनके मुंह से मैंने सुना है कि ये प्रकाश मुनि जो है ये काल के पंथ है, ये धर्मदास जी जो 11-12 पीढ़ी तक ही सही चला था, उसके बाद काल का पंथ चल गया। तो हमें ये बात इनकी खटक रही है, हमको खराब लग रहा है, हमारी मतलब गलत लग रहा है हमको, हमारे गुरुजी को नकली बता रहे हैं। बस यही सवाल का जवाब चाहते हैं हम, उसके बाद और पूछेंगे उनसे सवाल। बताइए क्या कहना चाहोगे सर आप? कबीर पंथ से तो हम हमारे गुरुजी भी हैं, हम लोग भी हैं। इसमें ये था कि 5505 साल बीत जाने के बाद जो 13वां पंथ आएगा उसमें संत रामपाल जी महाराज स्वयं परमात्मा के रूप में संत गरीबदास जी महाराज के रूप में आएंगे और जो 13वां पंथ चलाएंगे उसमें सद्भक्ति जो शास्त्र अनुकूल साधना है, शास्त्र अनुकूल भक्ति उसके बारे में बताया गया है। 11वें पंथ में काल की पूजा के बारे में बताया गया। तो हम लोग इसी विषय पे चर्चा कर रहे होंगे। अब ये बताएं कि इनको उसमें क्या लगा कि मतलब पंथ में क्या देखा कि इनको क्या बुरा लगा कि हम लोग बुराई कर रहे हैं इनके पंथ की? क्या कहना चाहोगे सर आप? देखिए मैं इनको बताना चाहता हूँ, आज से 600 वर्ष पहले कबीर साहब जी जब इस धरती पे आए थे तो धर्मदास जी को मिले थे। धर्मदास जी से फिर मिले थे, उनको भक्ति बताई थी, पूरा कबीर सागर उनसे लिखवाया और बताया कि बेटा ये 42 पीढ़ी तक तुम्हारा वंश चलेगा और उन्हीं से सब पार होंगे। और अभी आज वर्तमान में प्रकाश मुनि जी दामाखेड़ा में बैठे हैं, उनसे नाम दीक्षा लेकर सभी भक्ति कर रहे हैं, मतलब भजन कर रहे हैं। तो ये गलत कहाँ से हुआ ये बताओ। क्या कहना चाहोगे सर आप लोग? सर हम दोबारा से उसी पॉइंट पे आना चाहते हैं कि ये पूजा किसकी करते हैं। भाई ये बोल रहे हैं कि पंथ हम गरीब दामाखेड़ा पंथ से जुड़े हुए हैं, ये पूजा किसकी करते हैं हम ये सबसे पहले इनसे जानना चाहते हैं कि हम लोग मतलब जिसकी पूजा करते हैं कैसे पूजा करते हैं वो हम चर्चा कर रहे हैं। और जो यथार्थ है, यथार्थ ज्ञान और शास्त्र अनुकूल भक्ति उसके बारे में हम इनको
फिर बताना चाहेंगे कि हमारे गुरुजी शास्त्रानुकूल भक्ति और शास्त्रानुकूल साधना बताते हैं। उसके अनुसार ही मतलब आदमी का ये 84 लाख योनि का जो भ्रमण है वो पूरा होता है भगत जी, मुक्ति मिलती है उससे। आप लोग क्या कहना चाहोगे? सर मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे धर्मदास जी को 6 साल पहले कबीर साहब मिले हुए थे, तो उनको अपनी पीढ़ियों के लिए बहुत बड़ा पर वो थी, मतलब क्या सोच रहे थे वो, कि चिंता थी उनको कि भाई हमारा जो पीढ़ी है कैसे पार होगी। तो जो 12-13 पंथ जो चल रहा है संत रामपाल जी महाराज का, उसमें पहले पंथ की अपन जिक्र करें तो पहला पंथ जो चूड़ामणि जी का है, जबकि उसमें कबीर सागर में लिखा है कि नारायण दास जी तो कृष्ण जी के और काल के दूत थे। इनको मतलब जो शास्त्र विपरीत जो भक्ति विधि है भगवानों की वो करते थे। तो जो उसमें जो छठवा पीढ़ी है ना टकसारी पंथ, तो 5वीं पीढ़ी तक तो सही भक्ति विधि चली। उसमें बताया कि जो 5 नाम है उसके जिक्र चलते हुए चला। लेकिन किसी ने उनको टोक दिया कि भाई तुम बात करते हो सतलोक सचखंड की, सतगुरु उस ऊपर की, लेकिन तुम नाम देते हो इन 5 प्रधानों के। तो फिर क्या हुआ, टकसारी जो पंथ था उसमें जो महंत जी थे, तो उन्होंने अपने नामों को हटा दिया। फिर मनगढ़ंत जो भी सतपुरुष, अकाल मूरत, इस प्रकार के जो नाम दीक्षा वो देने लगे। तो वहां से टकसारी जो पीढ़ी पंथ था ना वो दूसरे ट्रैक पर चला गया। उसी में कबीर सागर में लिखा हुआ है कि 12 पंथ गरीदास जी महाराज का है, और 12वें पंथ में ही जो कबीर साहब ने 6 साल पहले बोला था धर्मदास जी को, जी 5505 वर्ष जब बीत जाए तो महापुरुष फरमान जग तारण को आए। तो 13वां वंश जो चल रहा है गरीदास जी महाराज के, उसमें से निकला हुआ है संत रामपाल जी महाराज का जो उसी से निकास है। तो उसमें जो बताया गया कि 13वां वंश मिटे सकल अंधियारा, क्योंकि जो पूरे जो वंश प्रणाली है ना उसकी क्वालिटी बताई गई है कि पहला वंश किस प्रकार का होगा। इसी प्रकार से जो 13 वंश है ना उसकी क्वालिटी बताई है कि 13 वंश मिटे सकल अंधियारा। जो भक्ति साधना समाज में प्रचलित है ना उसका पूरा जो अंधियारा है ना वो मिट जाएगा। तो आज संत रामपाल जी महाराज इस पृथ्वी पर शास्त्र अनुकूल भक्ति विधि बता रहे हैं। और जबकि आप बात करें जो अन्य कबीर पंथों की, तो ये शास्त्र के विपरीत बताते हैं। जबकि कबीर साहिब पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है, सृष्टि के रचने वाले हैं। और जो अन्य जो पंथ है कबीर साहिब के नाम से चल रहे हैं, वो कबीर साहिब को ओनली सदगुरु मानते हैं, कई तो विष्णु जी का अवतार मानते हैं। जबकि संत रामपाल जी महाराज ने कबीर सागर से और सभी धर्मशास्त्रों से प्रमाणित करके बताया कि वही अनंत कोटि ब्रह्मांड के मालिक हैं। तो इस प्रकार से हम इनके गुरु जी को या अपने कबीर पंथ को इनकी भावना को ठेस पहुंचाने का हमारा कोई वो नहीं है। कि इनसे यही कहना चाहेंगे कि उनको मानव जीवन जो मिला है ना बहुत ही अनमोल है वो, इसलिए अपन को सत भक्ति करना चाहिए जो संत रामपाल जी महाराज बता रहे हैं। तो सर अब आप लोगों का क्या कहना है? देखिए हमारे जो भक्ति साधना है ना वो ढोल वगैरह बजाते हैं, झांझर बजाते हैं और गा गा के लोगों को समझाते हैं कि ये कबीर साहब की वाणियां जो है ना सब रात में भक्ति करते हैं। तो आपकी भक्ति तो हमें समझ में नहीं आई। और दूसरी बात ये है कि प्रकाश मुनि जी ने मंत्र दिए हैं, आदि नाम अजर नाम पाताल लव सव सिंधु नाम, यही हंस का नाम, ये मंत्र दिए इससे मोक्ष होगा। और कहते हैं कि सतनाम जाप करो उससे मोक्ष होगा। तो आप पता नहीं कौन सी भक्ति बता रहे हो, पूछिए इनसे। तो सर अब आप लोग क्या कहना चाहेंगे? सर मैं ये कहना चाहूँगा जो कबीर साहब के जो भजनों की बात कह रहे हैं, तो कबीर साहब ने कहीं नहीं कहा कि मेरे जो भजन गाओ ढोल मजीरे से गाओ। कबीर साहब की तो एक वाणी को ऐसे सुनना और हृदय में धारना बहुत ही बड़ी बात होती है। तो इस प्रकार से इन्होंने कहा कि हमारे गुरुजी अजर नाम पाताले सब सिंधु नाम, इस प्रकार के नाम देते हैं। ये तो परमात्मा की महिमा है। और इस प्रकार के जल पानी नीर का तो शब्द तो एक ही चीज का हो रहा है ना। तो संत कबीर साहब की वाणी से इनका जो स्पष्टीकरण देते हैं अपन कि कबीर साहब ने कहा है कि सत्य नाम पाल रंग हो रही हो, 14 लोग तुलावत राम रंग हो रही हो। तो सच्चे नाम की जो सत्य नाम का जिक्र किया है उन्होंने अपनी वाणियों में, तो वो सतनाम कौन सा है? उसी सतनाम का जिक्र श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 17 के 30 में ओम तत्सत, जो तत् है ना कोडवर्ड, ये सतनाम की तरफ निर्देश दे रहा है। तो इस प्रकार से संत रामपाल जी महाराज उन्हीं के कबीर साहिब के आधार पर ही समाज को सच्ची भक्ति बता रहे हैं। जो अन्य जो कबीर पंथ जो मन माना आचरण कर रहे हैं जो शास्त्रों के विपरीत है। आप लोग क्या कहना चाहोगे सर? सर जैसे वो भाई साहब बोल रहे हैं कि प्रकाश मुनि साहब ही सच्चा सदगुरु है और उन्हीं से नाम लेने से मुक्ति होगा करके, जबकि ये सरासर गलत है सर। जब धर्मदास जी को कबीर परमात्मा मिले थे तो कबीर परमात्मा ने कबीर सागर के माध्यम से स्वयं लिखवा दिए थे और उसमें सदगुरु की पहचान भी बताया है। सदगुरु के लक्षण 4 बखाना, प्रथम वेद शास्त्र को ज्ञाना, दूसरा हरि भक्ति मन कर्म बानी, तीसरा समदृष्टि कर जानी, चौथा वेद विधि सब कर्मा, यह 4 गुरु गुण जानो मर्मा। मतलब परमात्मा ने बताए हैं कि
जो पूर्ण संत होगा वो सभी शास्त्रों का ज्ञाता होगा, और दूसरा ये होगा कि वो स्वयं भी भक्ति करेगा और अपने अनुयायियों से भी भक्ति करवाएगा, और तीसरा सभी को सामान्य सामान्य दृष्टि से देखेगा, सभी को सभी के साथ सामान्य व्यवहार करेगा, और चौथा वेद विधि सब कर्म ये चार गुरु गुण जानो मर्म, मतलब जो पूर्ण संत होगा उसका सभी भक्ति विधि सभी शास्त्रों के अनुकूल होगा। और प्रकाश मुनि जी है उसका कोई ज्ञान कहीं प्रमाणित नहीं है, वो पूरा शास्त्र विरुद्ध ज्ञान बता रहे हैं। और जैसे धर्मदास जी ने ये भी लिखा है कि जो मम संत सत शब्द दृढ़ावे वाके संग सब राड़ बढ़ावे, ऐसे संत महंत की करनी धर्मदास मैं तोसे वर्णी। तो सदगुरु की ये भी पहचान होगी कि धर्मदास जो मेरा सच्चा संत होगा उसके साथ सभी संत महंत झगड़ा करेंगे, उसकी ये भी पहचान होगी। और जैसे कबीर साहब ने बोला है, कबीर परमात्मा ने बोला है कि जो सच्चा सदगुरु होगा, जो परमात्मा का सही अनुयायी होगा, वो पूरा शास्त्र अनुकूल ज्ञान देगा और पूरा सभी को समान दृष्टि से देखेगा। और प्रकाश मुनि जी का कोई ज्ञान कहीं कोई प्रमाण नहीं है, पूरा शास्त्र विरुद्ध है सर। तो इसीलिए जो दामाखेड़ा पंथ है वो नकली कबीर पंथ है, और जो संत रामपाल जी महाराज जी जो अभी जो चला रहे हैं ये सच्चा कबीर पंथ है सर। तो क्या कहना चाहोगे सर आप लोग? बस यही बात हमें गलत लग रही है, दामाखेड़ा पंथ वालों को नकली बता रहे हैं। देखिए ठीक है, बात आपकी मानी, लेकिन ये मेरा दोस्त भी एक जुड़ा हुआ है, उनके यहाँ कोई मृत्यु हो जाती है तो वो ना फूल माला डालते हैं, मृत्यु हो जाती है उस मुर्दे पे, तब फूल माला भी नहीं डालते हैं, ऐसे ही ले जाते हैं, जला देते हैं। दूसरी बात ये कि 12वां 13वां, जैसे हमारे कबीर पंथ में 12वां 13 जब होता है ना तो चोखा आरती करते हैं, चोखा पाठ करते हैं, और महंत द्वारा करवाया जाता है, और ये लोग कुछ नहीं करते हैं। ये कौन सी बात हुई? दूसरी बात ये कि त्योहार वगैरह आता है, धूमधाम से मनाया जाता है, तो कोई त्योहार भी नहीं मनाते ये लोग। ऐसे कैसे कबीर पंथ रहे? क्वेश्चन का आप लोग जवाब दीजिए, इसके बाद दूसरे क्वेश्चन का जवाब दीजिए। जैसे भाई साहब बोलते हैं कि इनके मतलब है भगत जो खत्म हो जाते हैं या परिवार में खत्म हो जाते हैं, तेरी नहीं करते दिन नहीं करते हैं, भाई साहब बोल रहे थे, तो शास्त्रों को इन्हें समझा नहीं है। हमारे संत रामपाल जी महाराज बताते हैं गरुड़ पुराण में कि एकादश श्राद्ध करने से जीव जो है जो खाता हुआ अन्न वो कुत्ते बनता है, कुत्ते की योनि में जाता है। और दूसरी बात, अस्थि संचय करने से फूल उठाते हैं, फिर गंगा जी में संगम में जाके उनको विसर्जन करते हैं, विसर्जन के बाद में तेरह ही करते घर पे आन के। तो गरुड़ पुराण में लिखा है और स्कंद पुराण में लिखा है कि अस्थि संचय करने से अपने जन्म भर के पाप, मतलब पाप तो ठीक है, पुण्य खत्म हो जाते हैं और पाप अपने शरीर पर लद जाते हैं जीव के ऊपर। तो हमारे गुरुजी ने बताया है कि ये शास्त्र विरुद्ध है, साधना जी करते हैं, आपको शास्त्र के अनुसार साधना करना है, जिससे आपका मोक्ष होगा, पुण्य बनेंगे और कल्याण होगा। आप लोग क्या कहना चाहेंगे? सर मैं ये कहना चाहूँगा, जैसे एक कबीर साहब को भगवान ना बता करके कहते हैं कि कबीर साहब को मतलब फॉलो कर रहे हैं जी। तो कबीर साहब जी सदगुरु है और सतपुरुष अलग है, वो ऊपर बैठे हैं। आप कैसे कबीर साहब जी को परमात्मा बताते हो? वो सदगुरु है, वो सदगुरु के रूप में आए थे, है ना? और सतपुरुष अलग है, हमारे इस बात का बताते हैं। आपकी इस बात का कबीर सागर से स्पष्टीकरण होता है। गरीदास जी महाराज का 12 पंथ है, तो गरीदास जी महाराज को 250 साल पहले कबीर साहब मिले हुए थे, तो उसकी उनकी वाणी में है कि अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रतीनी बार और सतगुरु पुरुष कबीर हैं, कुल के सृजनहार। इस प्रकार की वाणियां बहुत सारी उसमें मिल जाएंगी। तो इस पर आपको आंसर मिल गया। अब बात आती है, अभी आपने कही थी मृत्यु भोज वगैरह अंतिम संस्कार के बाद जो इस प्रकार की जो क्रियाएं होती हैं, क्या कबीर सागर में इस प्रकार की क्रिया करने का कबीर साहब ने आदेश दिया है? कहीं नहीं लिखा है। और 6 साल पहले आप आए थे, मगर से शरीर छोड़ा था परमात्मा ने, तो उसके बाद ना किसी ने उनका क्रिया संस्कार किया, ना मतलब जो भी प्रकार की जो भी बाद में जो क्रियाएं होती हैं वो किसी ने नहीं की, जिसका आपको पता होगा। तो 2 मजार बनी हुई हैं, ना परमात्मा का सहसरी गए थे वहां पर, उनका कोई दे नहीं पाया था। तो इस प्रकार के गरीबदास जी ने ये भी प्रमाण बताया है कबीर परमात्मा के बारे में, हम ही अल्लाह कला है कुतुम गौस और पीर, गरीबदास खालिक धनी हमरा नाम कबीर। तो परमात्मा ही सर्व सृष्टि रचनहार है और पूर्ण सर्व ब्रह्मांडों का रचनहार है। ऐसे बहुत सारी वाणियाँ हैं और वेद भी गवाही दे रहे हैं कि परमात्मा यहाँ आते हैं तो क्या क्या लीलाएं करते हैं, उनकी क्या क्या लक्षण होता है। वेदों में लिखा है, जो सतयुग से चला रहा है, समुद्र मंथन से निकला है, उसमें कबीर साहब का प्रमाण है। तो ऐसे बहुत सारे प्रमाण है जो कबीर परमात्मा का गवाही दे रहे हैं कि कबीर साहब ही पूर्ण परमात्मा है। जो चारों धर्म के ग्रंथ है, जैसे कुरान शरीफ है, उसमें भी लिखा है
कि कबीरा खबीरन कबीरन, और गुरु ग्रंथ साहिब में भी लिखा है, गुरु नानक जी ने प्रमाण किया है, फाय सूरत मुलक की वेश, वो ठगवाड़ा ठग्गी देश, खरा सियाना बहुतावार, वो धाड़क रूप रहा करतार। और ये भी लिखा है, एक अर्ज गुप्तम पेश तो दर कुन करतार, हक्का कबीर करीम तू बे ए परवरदिगार। तो ऐसे बहुत सारे प्रमाण है भाई साहब। एक बार आपसे प्रार्थना है, आप संत रामपाल जी महाराज जी का आप एक बार निष्पक्ष भाव से सत्संग सुनिए, आपको पूरा सभी प्रमाणित आपको पूरा पता चल जाएगा कि सच्चा क्या है, सच्चा ज्ञान क्या है। भैया मैं शास्त्र के अनुसार एक बात इनको बताना चाहता हूँ कि जैसे किसी की मृत्यु होती है तो जब उसको जलाने ले जाते हैं मुर्दे को, तो उसको क्या बोलते हैं? आपके आप बताएंगे क्या बोलते हैं उसको? अंतिम संस्कार बोलते हैं उसको। जब अंतिम संस्कार ही उसको बोलते हैं तो उसके बाद शेष कोई संस्कार नहीं रहना चाहिए, ये शास्त्र बोलते हैं। शास्त्र बोलते हैं, गरुड़ पुराण भी बोलते हैं कि हाँ ये अंतिम संस्कार हो गया इनका, है ना, इसके बाद नहीं होता कोई संस्कार। फिर आपके दामाखेड़ा वाले और अदर प्रोग्राम कैसे रचा लिए? मतलब ये तो शास्त्र वृद्धि हुआ ना, आप ही खुद बताए ना। अब फिर उसको अंतिम संस्कार कैसे बोल रहे हैं वो? आप हम सब पूरा समाज बोलता है अंतिम संस्कार, तो वो तो अंतिम ही संस्कार हुआ ना भैया। क्या कहना चाहोगे? इस बात पे तो मैं हमारे गुरुजी से बातचीत करूंगा, ठीक है। दूसरी बात मेरी ये प्रश्न है कि अब त्योहार कोई मनवाते नहीं है, हमारे दोस्त साथ में जुड़े हैं वो कोई कुछ भी नहीं करते हैं। अभी होली का त्योहार आगे आ रहा है, कलर वगैरह लगाते हैं, धूमधाम से सब त्योहार मनाते हैं, दीपावली है, होली है और भी अन्य त्योहार होते हैं, तो ये कुछ भी नहीं मनाते हो। हमारे भारत का ये जो त्योहार है इनको तो मनाना चाहिए। आप साथ में रहना चाहते हो कि अलग रहना चाहते हो? अलग सब जा रहे हो। इस संदर्भ में अभी पहले मैं एक बात बताना चाहता हूँ। पिछले भाई साहब ने कहा था कि सदगुरु, तो सदगुरु के बारे में भाई साहब से मैं कहूँगा कि कबीर परमात्मा ने कहा है, सदगुरु के लक्षण कहूँ मदरे बैन विनोद, 4 वेद 6 शास्त्र कहूँ 18 बोध। तो मैं भाई साहब से जानना चाहता हूँ कि क्या आपके जो सदगुरु हैं, तो क्या शास्त्र 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण में आपका ज्ञान प्रमाणित करके बताते हैं क्या? अगर इसीलिए भाई साहब को लग रहा है कि हमारे गुरुजी के झूठा बता रहे हैं। यदि आपके गुरुजी सदगुरु हैं तो जो कबीर जी की वाणी है क्या आपके गुरुजी पर सटीक उतर रही है? आप भाई साहब से पूछ के बात बताइए। हमारे गुरुजी देखिए उन्होंने सारे शास्त्रों को और कबीर सागर को पढ़ा है, उसके बाद सत्संग करते हैं वो और सारी जानकारी देते हैं। शास्त्र नहीं बताते, बात मानते हैं, लेकिन उन्हें पढ़ के फिर सत्संग करते हैं। मैं आपसे फिर कहना चाहता हूँ कि आप पढ़ा तो सबने है और गुरु हैं उनने भी पढ़ा है। आप देखेंगे सत्संग हमारे यहाँ गुरुजी सत्संग देते हैं साधना चैनल पे, रोज 7:30 बजे साधना चैनल पे, ईश्वर चैनल पे और अनेक चैनल 7-8 चैनलों पे आते हैं। और बुक्स भी हैं, सदगुरु जी ने बुक्स भी है, उसमें बताया है सीधा सीधा कि मतलब ये सब चीजें व्यर्थ हैं, शास्त्र अनुकूल नहीं है। अच्छा, और उन्होंने एक चीज और बोली थी कि ये भी कबीरपंथी हैं और ये तो होली वगैरह मनाते हैं, त्योहार मनाते हैं, लेकिन आप लोग भी कबीरपंथी हैं और आप लोग नहीं मनाते हैं, तो इसका क्या कारण? इस विषय पे हमारे गुरुजी कहते हैं कि जो भक्ति साधना बता दे हैं गुरुजी, इसमें तो हमारे रोज त्योहार है, तो हम वो मनाएंगे ना। अब हम एक ही त्योहार क्यों मनाए जब हमारे रोज त्योहार है? भक्ति करके हम तो रोज त्योहार, हमें सतलोक जाना है और सतलोक जाने का जो मार्ग दे दिया है उससे तो हमें रोज खुशी होती है। जो मंत्र देते हैं गुरुजी, प्रथम नाम देते हैं, सतनाम देते हैं, सार नाम देते हैं, उससे हमारा मुक्त होना है और हमारे तो रोज त्योहार है उसमें। आप क्या कहना चाहोगे? हमारे गुरुजी भाई साहब बोलते हैं कि ये लोग त्योहार नहीं मनाते हैं। हमारे गुरुजी बताते हैं, बच्चों हमको यहाँ की नकली त्योहार नहीं, असली त्योहार मनाना है आपको। और हमारे गुरुजी की वाणी है, बोली है कि सत्य नाम पालने रंग होरी हो, तोले तुलाया राम रंग होरी हो, 3 लोक पासंग धरे रंग होरी हो, तोने तुलाया राम रंग होरी हो। तो हमारे तो परमात्मा की भक्ति की होली मनाते हैं, भक्ति की खुशी मनाते हैं, और दीपावली भी और रक्षाबंधन हर प्रकार परमात्मा की भक्ति करके हम खुशी मनाते हैं, सदा आनंद रहते हैं। ये तो एक साल में 4 त्योहार मनाते हैं, 4 में खुशी मनाते हैं। हम लोग संत रामपाल जी महाराज की भगत है जो 24 घंटे निरंतर खुशी मनाते हैं, आनंदित रहते हैं, परमात्मा भक्ति आनंद से करते हैं। आप क्या कहना चाहोगे? सर मैं ये कहना चाहूँगा कि नानक जी को भी कबीर साहब मिले हुए, तो नानक जी ने अपनी वाणी में बताया है कि नाचे गाए किन्हें न मिलिया, जिन मिलिया तिन रोए। तो वो परमात्मा नाचने गाने से नहीं मिलता। और कबीर साहब की वाणी भी है कि श्वास श्वास में नाम जपो, व्यर्था श्वास मत को, ना बेरा श्वास का आवन हो गया ना हो। एक तरफ खुशी मना रहे हो, दूसरी तरफ कोई कलेश हो गया घर में, तो वो मन जाएगा तो ढंग से। तो इस प्रकार से परमात्मा ने कहा है कि मृत लोग है, संसार में पल का भरोसा नहीं है। अपन को परमात्मा के सच्चे नाम की जो मजदूरी है, दिन रात उसका साधना करना है, उसका जो श्रम करना है और अपन को मोक्ष प्राप्ति करना है। इस प्रकार का जो प्रावधान ना कबीर सागर में, ना अन्य महापुरुषों की वाणियों में, ना कोई शास्त्र में प्रमाणित है इस प्रकार के त्योहार तीज मनाना।
क्या कहना चाहोगे सर आप लोग अब? देखिए नाचने गाने का इन्होंने बताया, मीराबाई जो थी वो भी गाती थी और रविदास जी भी भजन गाते थे, तो गाए तो वो भी था ना, वो भी तो गाते थे। और धर्मदास जी है, धर्मदास जी ने भी भजन गाए हैं। गाने का कैसे मना कर रहे हो आप? बताइए क्या कहना चाहोगे? गाने का तो ऐसा है कि जैसे कबीर साहब की जो दुआएं और भजन शब्द हैं वो परमात्मा उन्होंने समाज में बताए हुए हैं। उन्होंने कहीं आज तौर पर जो टेक्नोलॉजी के थ्रू जो होता है ना म्यूजिक वगैरह संगीत वगैरह इस प्रकार का जो वस्तु से नहीं कुछ उन्होंने उसका किया। तो परमात्मा ने वो तो संदेश दिया है, संदेश तो किसी प्रकार से दे दो। ऐसे मैं बोल दूंगा अभी इसी व्हाट्सएप इसी अपन जो डिस्कशन कर रहे हैं इसी को कोई तबले वबले अगर कर दो तो बात तो कहनी है, बातों में दम होती है बस। आप लोग क्या कहना भजन चाहोगे? तो हम भी गाते हैं, हमारे गुरुजी भी गाते हैं, हमको भी सिखाते हैं कि मन तू नेकी कर ले 2 दिन का मेहमान। परमात्मा कहती है हे मनुष्य तेरी 2 दिन की जिंदगी है, तू यहाँ खुशी मना रहा है, क्यों भूला पड़ा है? मन नेकी कर ले, मन को समझाते हुए परमात्मा कहते हैं मन नेकी कर ले 2 दिन का मेहमान। जोरू लड़का कुटुंब का बीला, 2 दिन का तेरे तन मन का मेला, अंत समय फिर चले अकेला, कहाँ करेगा रा विश्राम, मन नेकी कर ले 2 दिन का मेहमान। तो हमारे परमात्मा कहते हैं, हमारे गुरुजी समझाते हैं कि बच्चों ये मन को कंट्रोल करने के लिए ज्ञान जरूरी है। सदग्रंथ के अनुसार ज्ञान समझाते हैं हमारे गुरुजी, गीता के अनुसार खोल खोल के बताते हैं, गरुड़ पुराण में खोल के बताते हैं, विष्णु पुराण में खोल के बताते हैं, देवी भागवत पुराण में माता अष्टभुजाधारी माता आदिशक्ति ने क्या कहा है वो बताते हैं। और ये हमारे भाई साहब बोलते हैं हमारे प्रकाश मुनि जी तो ज्ञान बताते हैं, सब ज्ञान समझा है। तो आपके प्रकाश मुनि जी क्या खोल खोल के बताते हैं हमारे गुरु जी महाराज? तो सब ग्रंथ खोल खोल के बताएंगे बच्चों, ये लिखा है जब हम देखेंगे करने से मोक्ष होगा। हमारे गुरुजी प्रकाश मुनि जी सतनाम सतनाम जाप करने के लिए बोलते हैं, सतनाम भजन में गाया जाता है। साहब जैसे सतनाम, रुक जाइए आपके पास भी आऊंगा मैं। इन्होंने कहा सतनाम जाप से मोक्ष होगा, सतनाम सतनाम बोलने से। सतनाम कहने से कहने सतनाम परमात्मा का जो ओरिजिनल नाम है जो हमारे गुरुजी देते हैं, और जो नानक जी ने जपा है और मीराबाई ने भी जपा है और बहुत से महापुरुषों ने जैसे दादू साहब ने जपा है। तो सतनाम का मतलब जाप करना है, और एक सतनाम अक्षर से जाप करने से मोक्ष नहीं होगा। तो ओहम सोहम पाल रे रंग हो रही हो, हमारे गुरुजी राम नाम की हो रही बताते हैं और ये संकेत भी बताते हैं। तो परमात्मा जी ने ये सतनाम बताया है और कबीर सागर में भी प्रमाण बताया है, और मतलब जो सिख धर्म के गुरुगन साहब है उनमें भी मतलब परमात्मा जी ने हमारे सदगुरु रामपाल जी खुल के बताया है। तो इस नाम से जाप होगा, सतनाम कहने से जाप नहीं होगा। क्या कहना चाहोगे? हाँ, जैसे वो भाई साहब बोल रहे हैं प्रकाश मुनि जी सतनाम सतनाम का जाप देते हैं, वो वास्तविक सतनाम मंत्र नहीं है। वो जो सतनाम मंत्र है, जो वास्तविक सतनाम मंत्र है उसके तरफ इशारा है। जैसे गीता जी अध्याय 17-23 में बताया है कि ओम तत्सत इति निर्देशा, मतलब जो जो सही मंत्र है वो ओम तत्सत, ये कोड वर्ड है। उसका जो सच्चा मंत्र है वो पूर्ण संत देते हैं। तो आज पूर्ण संत पूरा विश्व में संत रामपाल जी महाराज जी है जो सच्चा नाम जाप दे रहे हैं। और जैसे रामायण में भी लिखा है कलयुग केवल नाम अधारा, सुमर सुमर नर उतर ही पारा। तो यहाँ जो मानव के कल्याण होगा वो नाम सुमरण से मुक्ति होगा, ना कि कर्म कांड दिखावा से या फिर नाचने गाने से मुक्ति नहीं होगा। हमें जो सच्चा मंत्र है उसके जाप करने से, सच्चा सदगुरु से भक्ति प्राप्त करने के बाद नियम में रहकर करने से लाभ मिलेगा। तो सर क्या कहना चाहोगे आप लोग? देखिए आपके जो भगत हैं सारे, मेरे दोस्त भी है, वो तंबाकू भी नहीं खाते हैं, बीड़ी भी नहीं पीते। हमारे यहाँ रात में जो भजन करते हैं तबला लेके, तो वो सब लगता है हमको। तो तंबाकू भी खाते हैं, बीड़ी भी पीते हैं, आप कुछ ये चीजें भी नहीं करते भाई। इससे तो रात में नींद नहीं आती है, भजन कर पाते हैं हम अच्छे से। बताइए क्यों नहीं करते हो? बताइए क्या कहना कबीर परमात्मा ने बोला है अमल आहारी आत्मा कदे न उतले पार, और भांग तंबाकू छूत रहा ये तो करे खराब। तो ये जो नशीली वस्तु है वो भक्ति नाशक है, और ये भाई साहब बोल रहे हैं उससे अच्छा भक्ति होता है। नहीं, वो नशा करने से पूरा भक्ति नाश होता है। वही भक्ति नाश करने का सबसे मुख्य कारण है। गरीबदास जी की वाणी है खून नाम खून का तमा नाम गाय, और 100 बार सौगंध इसे न खाए। तो गरीबदास जी ने सौगंध दिलाकर कहा है कि इसे तंबाकू को खाना भी नहीं चाहिए। और ये भाई साहब बोल रहे हैं कि नशा करने से हमारे भक्ति बढ़ते हैं, तो ये गलत बात है। आप क्या कहना चाहोगे सर? हमारे भाई ने जैसा बताया कि खून तमाकू, तमाकू का अर्थ होता है खून आम खून का तमा मतलब गाय, और 100 बार सौगंध इसको ना खाए। भाई साहब से मैं कहूँगा कि भाई साहब एक कबीर वाणी है और आप कबीर पंथी हैं, तो आप इस वाणी को अमान्य नहीं करेंगे, वाणी को मानेंगे। तो कबीर परमात्मा ने बताया है कि जितना भी है तमाकू, गांजा,
अफीम, जो भी जर्दा, वो सारा है गाय के खून द्वारा निर्मित हुआ है। और ये हमारे कबीर परमात्मा ने प्रमाणित करके बताया है कि ये गाय का खून है और इसे खाने से हमारा शरीर का और हमारे जो देवता हैं 33 करोड़ देवता, उनके अंदर कमलों में जा करके पाप फैलाते हैं, पाप में गंदगी फैलाते हैं। तो भाई साहब से मैं प्रार्थना करूंगा कि ये वाणी सही है या गलत। खून आम खून का तमाम मतलब गाय और 100 बार सौगंध इसको ना खाए, ये कबीर वाणी है या नहीं, और है तो क्या मानते कि नहीं? क्या कहना चाहोगे सर? देखिए इनकी वाणी सही लग रही है, ये तो कबीर साहब जी की वाणी है, लेकिन हमारे जो गुरु जी है वो हमें नहीं रोकते हैं नशा वगैरह करने के लिए। आपके गुरु जी जो है वो नशा करने के लिए रोकते हैं, तंबाकू वगैरह खाने के लिए। कि समाज में जैसे कि है कि कहते हैं कि एक मंदिर रहता है, वैसे ही अपना शरीर रहता है। शरीर में सभी जानते हैं कि चक्र होते हैं, भगवान सभी भगवान अपने शरीर रूपी इस मंदिर में निवास करते हैं। तो हम किसी मंदिर में जाएंगे तो वहाँ थूकेंगे तो आपको कैसा लगेगा? मंदिर में थूकना आपके गुरुजी क्या है उसको स्वीकार करेंगे? इसी प्रकार ये मंदिर है, अपने मंदिर में अगर गंदी चीजें उसको अपन अंदर ले जाएंगे तो वो सही रहेगा कि गलत रहेगा? आप खुद बताएं भाई। देखिए सही बोल रहे हैं बात तो, ठीक है नशा नहीं करना चाहिए, लेकिन हमारे जो हम पंथ में जुड़े हैं ना उसमें सारा कुछ चल रहा है। तो आप भी कबीरपंथी है, हम भी कबीरपंथी है, तो हमारी और आपकी विचारधारा क्यों नहीं मिल रही है, हम ये कह रहे हैं। इसीलिए इस विषय पे मैं फिर बोलना चाहता हूँ कि विचारधारा नहीं मिल रही है, इसीलिए हम बोलते हैं कि ये शास्त्र अनुकूल नहीं है, शास्त्र विरुद्ध है। ये शास्त्र अनुकूल अगर साधना करना है तो संत रामपाल जी महाराज जो शास्त्र अनुकूल साधना बताते हैं, वेद शास्त्र पुराण को पढ़ पढ़ के बता रहे हैं, उंगली रख रख के बता रहे हैं। वो कोई मनगढ़ंत नहीं बताते हैं, एक एक शब्द पे उंगली रख के बताते हैं। आपके यहाँ आपके पंथ में अगर गुरुजी ने कभी किसी शास्त्र वेद पुराण को खोल के, गीता जी को खोल के अगर उंगली रख के पढ़ के बताया हो, आपको ज्ञान दिया हो, तो आप बताएंगे। ऐसा ज्ञान कोई नहीं देता भगत जी। तो देखिए रामपाल जी महाराज जो उंगली रख रख के जो शास्त्र बता रहे हैं, ये बता रहे हैं, वो बता रहे हैं, तो क्या बाकी जा रहे सारे जो अभी तक जो कबीरपंथी चले आए हैं, साहिब बंदगी वाले हैं, प्रकाश मुनि जी हैं और बहुत सारे, तो क्या वो नकली हो गए? अभी नकली तो यही हो जाता है भगत जी। ये मैं बताना चाहता हूँ आपको कि भाई आप जैसे वेद शास्त्र पुराण में मैं बता रहा हूँ कि मेरे गुरु जी एक एक शब्द को रामपाल जी महाराज जी सही है। नहीं नहीं भैया, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ कि संत रामपाल जी महाराज ही सही है। मैं ये बोल रहा हूँ कि जो शास्त्र विरुद्ध साधना है वो अदर पंथ कर रहा है, क्योंकि शास्त्र अनुकूल साधना जो है ना, शास्त्र को खोल के और एक एक शब्द का मतलब आपको प्रैक्टिकल करके बता रहे हैं। वो अगर आपके गुरुजी आपको प्रैक्टिकल करके बताते हो और पूरे संसार को बोलते हैं कि इस चैनल पे देख लो, इस बुक में पढ़ लो, वो शास्त्र से हमारा ज्ञान मैच करके देख लो आप, तो वो सत्य ही ज्ञान है। अगर आपके गुरुजी अगर ऐसा कहते हो तो आप बताएं। सर क्या कहना चाहोगे आप? देखिए ये लोग हमें प्रमाण करके बताएं कि संत रामपाल जी महाराज जी सही सही गुरु और हमारे गुरु जी नकली कैसे हैं, प्रमाण के साथ बताएं भाई, कैसे मान ले? प्रमाण के साथ में बताइए। क्या कहना चाहोगे सर? गीता अध्याय 15 के श्लोक नंबर 1 में हमारे गुरुजी बताते हैं, गीता में लिखा हुआ है कि संसार रूपी उल्टा लटका हुआ वृक्ष है और जड़ से लेके तना, तना से टहनी और पत्ते तक का जो भेद बताएगा वो वेद के तात्पर्य जानने वाला है, अर्थात वो तत्वदर्शी संत है। और भाई साहब कबीरपंथी तो कहते हैं अपने आप को, हमारे प्रकाश मुनि को कबीरपंथी कहते हैं। कबीर पंथ का मतलब होते कबीर परमात्मा के विचार और ज्ञान पे चलने वाला, वो कबीर पंथ कहलाता है। और ये कहते हमारे हम चौका आरती भी करते हैं और नशा भी करते हैं, तो कबीर परमात्मा ने कहीं नहीं लिखा है, कहा है और सूक्ष्म वेद में कबीर सागर में कि नशा करना चाहिए। और जी कहते अपनी कबीरपंथी है, तो कबीरपंथी हुई कैसे हुई है? इनके गुरु ने अच्छे से कबीर सागर समझा ही नहीं है, कबीरपंथी कैसे हो गए? देखो कबीर साहब को मानने के लिए कबीर साहब की बातों पर अपन को चलना चाहिए। 600 साल पहले कबीर साहब ने धर्मदास जी को जो कबीर सागर आज लिखा हुआ था उसमें बताया है कि 12वें पंथ हम ही चलावे और सब पंथ मिटा गए, एक ही पंथ चलावे। जब ऑलरेडी 12 पंथ चल रहा है उसमें आएंगे तो वो 13 पंथ चलाने वाला संस्थापक हो गया। अब जो 12 पंथ गरीदास जी महाराज का था तो गरीदास जी महाराज का तो हो गया, मोक्ष हो गया। अब जो 13 पंथ उसमें जो बताया है उसमें चलाएगा तो वो कौन है? वो उसमें बताया है कि 13वां पंथ मिटे सकल अंधियारा। अब वो कबीर साहब ने अपने वचन अनुसार यहाँ पर मौजूद होंगे ना, क्योंकि हरिदास जी महाराज को जो वंश था ना, जो चल रहा था वो तो चला गया। अब जो चला रहे हैं संत रामपाल जी महाराज के रूप में वो कबीर साहब ही हैं स्वयं। और कबीर साहब की वाणी है कि सतगुरु पूर्ण ब्रह्म है और सतगुरु आप अलेख और सतगुरु रमता राम है, यहाँ में मीन न बेक। तो इस प्रकार से जो आपका जो विचार था कि भाई संत रामपाल जी महाराज ही सही ज्ञान दे रहे हैं,
कि कौन नहीं दे रहा है। और सभी जो गुरु की पहचान होती है कबीर सागर से और भी सभी धर्मशास्त्रों से कि भाई ये होती है, तो वो संत रामपाल जी महाराज के ऊपर ही वो फॉलो हो रही हैं। आप बताइए, आप संत रामपाल जी महाराज के जो विचार आधार से जो ज्ञान दे रहे हैं वो आपके गुरुजी शास्त्र विपरीत पूजा कर रहे हैं और आप लोग वो करवा रहे हैं, और कबीर साहब के विपरीत भी चल रहे हैं। क्योंकि अभी सबसे बड़ी बात तो कबीर साहब को मानना, कबीर साहब करके मैं जो बाणी बयान लिखी है उसके आधार पर नहीं चल रहे आप, ना आपके गुरुजी चल रहे हैं। आप लोग कुछ कहना चाहोगे? हाँ, जैसे कबीर परमेश्वर ने अपने प्रिय श्री धर्मदास जी से ये भी लिखवा दिया है कि जब कलयुग 5505 वर्ष बीत जाए, महापुरुष फरमान जब तारन को आए। तो जब कलयुग 5505 वर्ष बीत जाएगा तो एक महापुरुष जग को तारने के लिए आएगा। ये संत रामपाल जी महाराज जी के लिए लिखा है सर। तो परमात्मा जो ज्ञान बताए हैं संत कबीर परमेश्वर जी, संत रामपाल जी के महाराज के ही बारे में बताए हैं। तो संत रामपाल जी से ही पूरा विश्व का कल्याण होगा सर। अच्छा, और कोई कुछ कहना चाहेगा? भाई साहब से मैं ये भी कहना चाहता हूँ, अपने गीता अध्याय 15 श्लोक से 1 से 4 में स्पष्ट किया गया है, सदगुरु की पहचान बताई थी इनने कि पृथ्वी पर सदगुरु एक होता है, जो वो सदगुरु अपने आप को दंडवत प्रणाम करवाता है और शास्त्रों में प्रमाणित करके भक्ति विधि बताता है। उसको दंडवत प्रणाम करने से और सरलता पूर्वक प्रश्न करने से वो तुझे उस परमार्थ तत्व का ज्ञान कराएगा जिससे मोक्ष संभव है। तो मैं भाई साहब से पूछना चाहता हूँ कि ये गीता में प्रमाणित है, आपके गुरुजी ने कभी ऐसा बताया है प्रमाणित? दूसरी बात, गुरुजी ने पहले भी बताया, अर्जुन से कहा है कृष्ण भगवान ने कि आप जाइए, आपको मैं सारे पापों से मोक्ष कर दूंगा यदि ऐसे गुरु की शरण में चले गए। तो जैसे कहते हैं रामायण में लिखा है, कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। यहाँ पर नियम है कि प्राणी जैसा कर्म करेगा उसको उसका फल भोगना ही पड़ेगा। और हमारी गीता में लिखा है कि तो आप पापियों का महापापी भी हो, अगर मेरी शरण में आ गया, ऐसे गुरु की शरण में आने से परमात्मा शरण में पहुंच गया, तो अर्जुन मैं तेरे लिए सारे पाप से मोक्ष कर दूंगा। जी, आप कुछ बोल रहे थे? हाँ, मैं ये बोल रहा था, संत रामपाल जी महाराज ने बताया है अपने ज्ञान आधार से कि 2.5 साल पहले 2.5 गरीदास जी महाराज को मिले थे कबीर साहब। तो उन्होंने अपनी वाणी में कहा है कि कोटो मध्य कोई नहीं रे जुम करा, अरबों में कोई गर्क सुनो रे जुम करा, अरबों में कोई एक, दो नहीं कहा उन्होंने, अरबों में कोई एक। तो एक समय में सच्चा जो समाज को ज्ञान प्रदान करता है, जो संत महापुरुष होते हैं, वो एक ही होता है, दो नहीं होते। तो आज के टाइम पर संत रामपाल जी महाराज एक ही है, एकमात्र सच्चे संत है जो शास्त्र अनुकूल समाज को सद्भक्ति प्रदान कर रहे हैं। क्या कहना चाहोगे आप? देखिए भाई साहब, इनकी बातों से मुझे थोड़ा ऐसा लगा कि इनकी बातों में दम है। मैं अपने गुरुजी के पास जाऊंगा और मेरे मन में जो प्रश्न उठ रहे हैं इनकी बातों को सुन के उन प्रश्नों का उत्तर जानूंगा, उनसे प्रश्न करूंगा। अगर मुझे संतुष्टि नहीं होगी तो मैं इनके रामपाल जी महाराज जी के जो सत्संग है वो सुनूंगा और उसको समझूंगा। ठीक है सर, धन्यवाद सर। तो दर्शकों देखिए, आज की ये जो वीडियो है समाप्त हो चुकी है। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।